नमस्कार, मैं सुनील कुमार प्रजापति ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस में एलिमेंट्री अलजेब्रा भी दिया गया है। एलिमेंट्री अलजेब्रा पर जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक जो डिफिनीशंस हैं, वो हम लोग इस वीडियो में डील करने वाले हैं, उस पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या होते हैं, कोई एक्सप्रेशन या व्यंजक क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, व्यंजक की अचर, राशि, गुणांक, घात और पद किसको कहते हैं, एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक क्या होते हैं, एक चर वाला बहुपद, रैखिक पद क्या होता है, और कुछ हमने क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने में काफी हेल्प करेंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अलजेब्रा पर अपना एक कंसेप्ट को बिल्ड करिए ताकि आपको कहीं अलजेब्रा को लेकर के कोई दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है P ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। ये एक एक्सप्रेशन है जिसको हिंदी में व्यंजक कहते हैं। इस व्यंजक में और ये जो दूसरा वाला व्यंजक दिया है कि 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, इसमें कुछ दूसरे टाइप्स के x और y के साथ ये लिखा हुआ है, इसमें केवल x है। तो इनको क्या कहते हैं और किस तरह से इसे बात करते हैं। तो पहली बात मैं ये कहूंगा कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाता है या कोई व्यंजक दिया जाता है तो उसमें दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है, या जो कन्वेंटली हैं उनको हम लोग समझेंगे। देखिए, अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं x, y, z, t, u, ये सारे लेटर्स वेरिएबल्स के लिए यूज होते हैं। वेरिएबल्स को हिंदी में चर राशि कहते हैं। चर मीन्स जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जिसे मान लीजिए कि ये x प्लस वाई बराबर हम यहाँ पर 6 लिख दें, तो x की वैल्यू 4 ले लें और y की वैल्यू 2 ले लें तब भी ये 6 होगा। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 ले लें तब भी ये 6 होगा। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 ले लें तब भी 6 होगा। तो यहाँ x और y की आप देख रहे हैं कि अलग अलग वैल्यू यहाँ पर x और y ले रहे हैं या इनकी वैल्यू बदल रही है, लेकिन रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसी तरह से इस तरह के जो लेटर यूज किए जाते हैं एक्सप्रेशन में, ऐसे लेटर्स को वेरिएबल्स कहते हैं, यानी उनकी वैल्यू जो है वो बदलती रहती है या बदलती है। अब देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर के x, अब ये तय हो गया कि x एक वेरिएबल है। तो चूंकि इस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल यूज हुआ है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये वन वेरिएबल का है, यानी एक चर राशि का है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर के बगल में ये 5 लिखा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई है। तो इस 5 को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का इसे गुणांक कहते हैं। इसी तरह से 9 को एक्स का गुणांक कहते हैं। अब ये जो 14 है ये एक संख्या लिखी हुई है और इस संख्या को कांस्टेंट कहते हैं। तो आपने देखा कि एक एक्सप्रेशन में ये जो x है इसको वेरिएबल कहते हैं, और चूंकि एक ही वेरिएबल है इसमें, तो इसे वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन कहेंगे। 5, 9 जो x के साथ मल्टीप्लाई हैं, इनका एक स्पेशल नाम है कि इनको कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं, और ये कांस्टेंट है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि ये जो गुणांक हैं 5, 9, ये रियल नंबर्स होते हैं, और ये जो 14 है जो कांस्टेंट है ये भी रियल नंबर होता है। ये भी रियल नंबर हो सकता है, ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है। अब यहां पर देखिए, इस एक्सप्रेशन में वही बात है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 12 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है। ये जो एक्सप्रेशन है
या व्यंजक है ये 2 वेरिएबल्स का है, क्योंकि इसमें x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो x y अगर रहें या एक से अधिक वेरिएबल के भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अब देखिए इसमें जो ये 1 वेरिएबल का एक्सप्रेशन था, इसमें x की जो पावर होती है, x की जो घात होती है उसे डिग्री कहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है, यानी x की जो मैक्सिमम घात होगी, मैक्सिमम पावर होगा, वो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कही जाएगी। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन में भी डिग्री 2 है। अब देखिए इसमें एक और चीज यूज हुआ है कि इस एक्सप्रेशन में कुल 3 टर्म्स हैं, 5x² एक टर्म्स है, 9x एक टर्म्स है और 14 एक टर्म्स है। तो कुल 3 टर्म्स यानी पद इसमें यूज हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन 3 पदीय है या ये 3 टर्म्स का है। इसी तरह से ये एक्सप्रेशन भी 3 टर्म्स का है, क्योंकि इसमें 3 पद इन्वॉल्व हैं, तो इनको टर्म्स कहते हैं। तो मैंने ये कुछ एक्सप्रेशन के बारे में बता दिया कि एक्सप्रेशन जो लिखा रहता है उसकी क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है, वो क्या हो सकते हैं। एक चीज और मैं बताऊंगा कि जो ये कोफिशिएंट हैं या कांस्टेंट हैं, इनके लिए अंग्रेजी का जो लेटर है ABCD ये सब यूज किए जाते हैं कांस्टेंट के लिए या कोफिशिएंट के लिए। वेरिएबल के लिए मैं बता चुका हूं कि X, Y, Z, T और U यूज किए जाते हैं। अब आइए हम लोग एक एक टर्म्स की डिफिनीशन को ठीक से समझते हैं या उसके मतलब को समझते हैं। पहला, कोई भी व्यंजक के घात पूर्ण संख्या होता है। इसका मतलब कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया है तो उस एक्सप्रेशन का जो पावर होगा वो होल नंबर में होगा, यानी होल नंबर किसको कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी किसी भी एक्सप्रेशन का पावर 1/2 नहीं होगा या √x नहीं होगा या x के पावर -1 नहीं होगा। तो इस तरह के जो भी एक्सप्रेशन होंगे जिसका पावर फ्रैक्शन में हो या माइनस में हो, ये नहीं होगा। जो भी पावर होगा यानी इसकी जो डिग्री होगी वो परफेक्ट ये होल नंबर में होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है कि x² हो सकता है, x³ हो सकता है, x0 हो सकता है, x की पावर 1 हो सकता है, लेकिन √x नहीं हो सकता या -1/x नहीं हो सकता। एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। जिससे हम ये कहते हैं कि 0 की घात 0, तो ये चीज परिभाषित नहीं है। या 0 की पावर हम n कर दें या 0 के पावर 2 कर दें, इस टाइप की चीजें परिभाषित नहीं है। तो हम लोगों ने व्यंजक समझ लिया कि व्यंजक किसे कहते हैं। व्यंजक को लिखने का तरीका क्या है। जैसे ये पावर पोलिनोमियल ऑफ x लिखेंगे तो यहाँ पर अगर x वेरिएबल का है तो हम यहाँ कुछ भी लिख देंगे, जैसे 4x + 3 लिख दिया। अगर हमारा पोलिनोमियल वो t के साथ है तो यहाँ t के ही टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, जैसे t² + 3t लिख देंगे। या p ऑफ u के टर्म्स में दिया है तो हम यहाँ u³ + 2u² + 3u + 15 इस टाइप के एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। अगर 2 वेरिएबल का है तो यहाँ x और y भी यूज करेंगे। तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं और इसे p ऑफ x लिखने का मतलब पोलिनोमियल ऑफ x यानी 1 वेरिएबल में है, ये भी 1 वेरिएबल में है और ये भी 1 वेरिएबल में है। इसमें केवल u का यूज किया गया है। चर राशि आपने समझ लिया कि वेरिएबल्स को ही कहते हैं। अचर राशि यानी जो कांस्टेंट होती है, जैसे यहाँ 15 है। गुणांक क्या होता है? गुणांक वो होता है जैसे ये u² का गुणांक 2 है और u³ का गुणांक 1 है। जब कोई अंक नहीं लिखा रहता है तो उसका गुणांक 1 मान लेते हैं। u का गुणांक यहाँ देखिए 3 है। घात क्या होती है? किसी एक्सप्रेशन में जो उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है उसे घात कहते हैं या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। टर्म्स क्या होते हैं? जैसे ये हमने ये लिख दिया तो 1, 2, 3, 4 इसमें 4 टर्म्स हैं। पद इनको कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में। अब देखिए पोलिनोमियल्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो अगर हम लोग पोलिनोमियल्स को टर्म्स के आधार पर देखें यानी पद के आधार पर पोलिनोमियल को समझें तो एक पदीय व्यंजक होता है यानी p ऑफ x जिसमें सिर्फ एक पद हो।
तो एक पद हो हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या पी ऑफ एक्स हम केवल 2 लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ की x की जो वैल्यू है पावर है वो 0 है, तो x का पावर 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है। या p ऑफ x हम x का पावर 15 लिख सकते हैं। तो ये एक पद इसमें सिर्फ यूज हुआ है, इसलिए इसे मोनोमियल्स अंग्रेजी में और एक पद का व्यंजक या एक्सप्रेशन कहते हैं। द्विपदीय का मतलब जिसमें 2 पद इन्वॉल्व हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया, या एक्स क्यूब प्लस 4x लिख दिया, जिसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व हों या लिखे जाए उनको द्विपदीय। त्रिपदीय जिसमें 3 पद लिखे जाए, बहुपदीय जिसमें बहुत से पद लिखे जाए, तो इनको पोलिनोमियल्स कहते हैं, जिसमें बहुत से पद या बहुत से टर्म्स यूज किए जाते हैं। अब पोलिनोमियल्स वेरिएबल्स के आधार पर कैसे देखे जाते हैं, यानी चर राशि के आधार पर पोलिनोमियल कैसे हम लोग देखते हैं। तो चर राशि देखिए, एक चर वाला पोलिनोमियल, जैसा कि आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक चर वाला पोलिनोमियल है। 2 चर वाला यानी हम ये लिख देंगे कि पी ऑफ एक्स वाई, तो यहां पर 2 चर वाला भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस टाइप से आप लिख सकते हैं जिसमें 2 चर इन्वॉल्व हों। 3 चर वाला जिसमें 3 चर यानी 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों। n चर वाला जिसमें n वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों। तो इस तरह से इनके नाम हैं ये पोलिनोमियल्स के, जो वेरिएबल्स के आधार पर हैं, यानी अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स होते हैं। अब देखिए, पोलिनोमियल्स डिग्री के आधार पर भी यानी घात के आधार पर भी बांटे गए हैं या उनके नाम दिए गए हैं। तो रैखिक या लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे p ऑफ x, यहां पर लीनियर पोलिनोमियल का मतलब जैसे 4x प्लस 3y प्लस 2 ऐसे लिख दिए। तो इसमें जब किसी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, अगर उनकी डिग्री यानी उनकी घात 1 यूज की जा रही है तो वो लीनियर होगा। वो अगर उसकी घात, उसकी मैक्सिमम डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर होगा। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कितने टर्म्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ टर्म्स फ्री हैं, टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं, बस उसकी डिग्री 1 होती है। द्विघातीय द्विघातीय पद को, बहुपद को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। और ये किस तरह का होता है, ये जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये द्विघाती है। ये इसमें घात केवल 2 है और पद की संख्या आप कुछ भी रख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पर कोई पाबंदी नहीं है और इनके वेरिएबल्स पर भी पाबंदी नहीं है, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, बस उनका पावर 2 है। त्रिघातीय का मतलब कि जिसमें 3 घात इन्वॉल्व हो, यानी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x, इस टाइप के जो पोलिनोमियल्स होंगे जिनकी मैक्सिमम डिग्री 3 होगी उनको त्रिघातीय यानी क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहेंगे। n घातीय यानी जिसकी डिग्री n होगी, हम ऐसे भी पोलिनोमियल्स लिख सकते हैं। अब देखिए, जब हम डिग्री वाले पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तब यहाँ पर टर्म्स और वेरिएबल्स फ्री हैं, मतलब वो कितने भी हो सकते हैं, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं और कई वेरिएबल का भी हो सकता है। बस हमको डिग्री की बात यहाँ कर रही है। तो डिग्री के अनुसार पोलिनोमियल जिनके नाम हैं वो 3 होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो ये तो हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्री या बेसिक चीजें सीखी कि किनको क्या कहते हैं। अब हमने क्या सीखा, आइए उसका इन क्वेश्चंस में यूज करते हैं। देखिए, इसमें दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद है। एक चर यानी एक वेरिएबल्स का कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए, एक चर का मतलब एक वेरिएबल जिसमें सिर्फ कोई एक ही लेटर यूज हुआ हो। तो यहां पर देखिए x जो है केवल x यूज हुआ है, तो ये एक चर वाला वेरिएबल है, यानी 1 वेरिएबल्स का, भले इसके कितने भी टर्म्स हैं। तो टर्म्स की बात नहीं पूछ रहा, इसमें वेरिएबल पूछ रहा है, तो ये वेरिएबल है। ये देखिए y सिर्फ यूज हुआ है, तो ये भी जो है एक चर में बहुपद है। ये बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि ये t के रूप में बहुपद हो सकता था, लेकिन t का पावर 1/2 दे दिया है, अंडर रूट में दे दिया है, इसलिए ये
पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अभी हम लोगों ने डिफिनीशन में ये पढ़ा कि कोई भी पोलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल यूज होंगे उसकी जो घात होगी वो होल नंबर से ली जाएगी, यानी 0, 1, 2, 3 में से कोई अंक या कोई संख्या रह सकती है। ये अंडर रूट वाली या माइनस वाली संख्या उसकी घात नहीं हो सकती, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए यहां भी ये पोलिनोमियल नहीं होगा, एक चर का, भले एक चर है लेकिन पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि y का y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ये y का पावर जो है यहाँ पर y का पावर -1 दिया है, जबकि पावर -1 में नहीं हो सकता, सभी पावर पॉजिटिव रहेंगे। और दूसरी चीज कि जो ये पोलिनोमियल लिखा जाएगा उसके पावर यानी उसके घात होल नंबर से लिए जाएंगे। तो भले इसमें एक वेरिएबल यूज किया गया है लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए इसमें जो है 3 वेरिएबल यूज किए गए हैं, तो ये पोलिनोमियल तो हो सकता है, ये 3 वेरिएबल का पोलिनोमियल है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि एक वेरिएबल का पोलिनोमियल आपको बताना है, तो ये एक वेरिएबल के सेंस में ये पोलिनोमियल यहाँ पर नहीं होगा। हालांकि ये पोलिनोमियल है 3 वेरिएबल का, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक वेरिएबल के बारे में पूछ रहा है तो एक वेरिएबल का ये पोलिनोमियल नहीं है। अब आइए आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखी, यानी यहाँ पर पावर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 5x क्यूब है, 4x स्क्वायर 7x है, तो इसकी मैक्सिमम x की घात जो है 3 है, तो इसकी पावर 3 हो गई, यानी इसकी घात 3 हो गई। यहाँ पर इसकी घात 2 हो गई, क्योंकि यहाँ पर y का सबसे अधिक पावर 2 ही है। यहाँ पर घात इसकी t की 1 है, तो इसकी घात 1 कही जाएगी इस पोलिनोमियल की, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, एक वेरिएबल का पोलिनोमियल है। ये जो अंडर रूट 7 है ये तो रियल नंबर हो ही सकता है, कांस्टेंट टर्म रियल नंबर हो सकता है, यहाँ अंडर रूट पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ये वेरिएबल है इसका पावर कोई होल नंबर ही होगा। ये भी जो है ये यहाँ पर जो पावर है वो x की पावर 0 है, तो ये भी इसमें लिखा ना प्रत्येक बहुपद की घात, तो इस बहुपद की घात जो है 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो सबकी हम लोगों ने घात लिख दिया यानी पावर लिख दिया। अब देखिए इसमें ये दे रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी x स्क्वायर के बगल में किस राशि से या किस नंबर से गुणा है। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक -1 है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक पाई में 2 है, यानी कोफिशिएंट पूछ रहा है। यहाँ x का गुणांक, तो x स्क्वायर पूछ रहा है, x स्क्वायर का गुणांक देना है, तो यहाँ पर तो x है, तो इसमें x स्क्वायर है ही नहीं है, तो x स्क्वायर जब नहीं है तो उसका गुणांक, चूंकि x स्क्वायर ही नहीं है तो x स्क्वायर हम लिख सकते हैं और उसका गुणांक है 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक 0 है, क्योंकि 0 रहा होगा तो ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया। और इसमें x स्क्वायर हम 0 इंटू x स्क्वायर लिख सकते हैं, चूंकि इसका गुणांक 0 हो गया इसलिए ये पूरा x स्क्वायर को ही 0 कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। अब लास्ट में देखिए दिया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यहाँ भी पावर लिखना है, तो यहाँ जो मैक्सिमम पावर होता है वो लिखा जाता है। तो x वेरिएबल है और इसका मैक्सिमम पावर 5 है, तो इसकी घात 5 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर y वेरिएबल है और y की मैक्सिमम घात या पावर जो है 8 है, तो इसकी घात 8 हो जाएगी। तो ये वीडियो हम लोगों ने जो बनाई आज बेसिक एलजेब्रा पर या एलिमेंट्री एलजेब्रा पर, जहां पर आपको एक एक टर्म्स क्या होते हैं, क्या उनकी मीनिंग है, इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और आपके पास अगर कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप अपने कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।